हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ ग्रेस शिवानी संधू। सो आज से मैं स्टार्ट करूँगी साइंस ऑफ क्लास 8th, दैट इज़ ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे हम क्लास 8th के। इसके बाद हम क्लास 9th के, 10th के, 11th के और 12th की भी सारे चैप्टर्स देखेंगे साइंस के, एंड मैथ्स के भी देखेंगे। तो आइए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप होती है फसल, फसल कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, उसके बारे में पढ़ना, और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, कैसे उसको काटा जाता है और किस तरह से उसको स्टोर करके रखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्शन करना, क्रॉप्स को लगाना, किस तरह से आप लगा रहे हो, किस तरह से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और फिर आप उसको कैसे स्टोर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर की जाएंगी। पहला टॉपिक है हमारा क्रॉप। पहले आप पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या होता है। तो देखिए बेटा, क्रॉप जो है, जब हम एक ही किस्म की फसल जो है बहुत ज़्यादा एरिया में लगाते हैं, एक ही टाइप की। फॉर एग्जांपल अगर आप चावल लगा रहे हो तो सिर्फ चावल ही, मान लो बड़े से ग्राउंड में क्या करोगे आप, सिर्फ चावल ही जब लगाओगे, ठीक है, और उस चावल को यूज़ करोगे लार्ज स्केल में, आप उसको चावल को बेचोगे। ऑब्वियसली इतने बड़े चावल तो कोई रख नहीं सकता अपने पास, उसको वो क्या कर देगा, सेल कर देगा, और फिर हम लोग खरीदेंगे उन चावलों को और फिर एज अ फूड हम यूज़ करेंगे उस चावल को। ठीक है ना। तो एक ऐसी चीज़ जिसमें प्लांट्स को क्या किया जाता है, एक ही तरह के प्लांट्स को, ऐसा नहीं होगा कि उधर मैं एक लगा लूँगी वीट का और एक लगा लूँगी राइस का प्लांट। नो, आपके जो प्लांट्स होंगे वो सारे ही एक ही तरह के प्लांट्स एक बड़ी सी फील्ड में क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस, आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ अ फूड। ठीक है, मतलब खाने के लिए ही लगाना है हमको इतनी सारी क्रॉप, बहुत सारे प्लांट्स एक ही बड़े से लार्ज लैंड पे। ठीक है, कौन सी लैंड होगी, वो लार्ज लैंड होगी, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ आ गया। मुझे लगता है कि क्रॉप क्या होता है, जब हम प्लांट को, एक ही तरह के प्लांट को बड़े से एरिया में लगाते हैं ताकि उसे हम एज अ फूड यूज़ कर सकें, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, अब दो तरह की क्रॉप्स होती हैं। पहली क्रॉप है हमारे पास राबी क्रॉप, दूसरी क्रॉप होती है खारिफ क्रॉप। तो जो राबी क्रॉप होती है वो विंटर सीजन में लगती है, और जो खारिफ क्रॉप होती है वो रेनी सीजन में लगती है। विंटर सीजन में भी स्पेसिफिकली कौन से टाइम पे, अक्टूबर में उसे सो किया जाता है, यानी कि बोया जाता है ज़मीन में, और मार्च में उस फसल को काट लिया जाता है। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, राबी क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास वीट। ओके, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये हो गया आपके राबी क्रॉप के एग्जाम्पल। ठीक है ना। और खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके पास, राइस। ठीक है, ये सब राइस, मेज, ये सब क्या है आपके खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एक और टाइप की क्रॉप होती है। पहले आप ये देख लीजिए कि जो खारिफ क्रॉप है उसका सीज़न होता है जुलाई से लेके अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये डिफरेंट सीजन्स है क्रॉप के। विंटर सीजन में आपकी होती है राबी क्रॉप और रेनी सीजन में होती है आपकी खारिफ क्रॉप। ठीक है, इसके अलावा एक और क्रॉप होती है जिसका नाम होता है ज़ेद क्रॉप। क्या बोलते हैं, ज़ेद क्रॉप। तो जो बेटा आपकी ज़ेद क्रॉप है ना, वो एक ऐसी क्रॉप है जो लगती है आपका इन बिटवीन, विच इज़ ग्रोन इन बिटवीन द सीजन ऑफ, इन बिटवीन सीजन ऑफ राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप। ठीक है, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बीच का जो टाइम होता है, यानी कि विंटर सीजन और रेनी सीजन के बीच में जितना टाइम होता है, उसमें जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो होती हैं हमारे पास ज़ेद क्रॉप। ठीक है, अब ये शॉर्ट सीजन, इनका बहुत कम टाइम होता है, शॉर्ट सीजन क्रॉप भी इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट सीजन क्रॉप भी इसको बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, वाटरमेलन, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके, मस्क मेलन एक्सेट्रा, वो सारी कौन सी क्रॉप्स होती हैं बेटा, ज़ेद क्रॉप्स होती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि क्रॉप्स क्या हैं और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स क्या है। तो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप, ज़ेद क्रॉप। नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। अब अगर हमें कोई क्रॉप लगानी है तो पहले उस सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप, और ये फर्स्ट स्टेप होगा कल्टीवेशन में। कल्टीवेशन मीन्स उगाना, प्लांट्स को उगाना, क्रॉप्स को उगाना, किस लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, ताकि हम क्या कर सके, खाना खा सके। हम खाना क्यों खाते हैं,
हम फूड क्यों खाते हैं? ताकि हमें क्या मिल सके खाने से? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, खाने से क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? अपना काम कर सकें। ठीक है ना? इसीलिए हम क्या करते हैं? फूड की प्रोडक्शन करवाते हैं। वो फूड की प्रोडक्शन करवाने के पहले हमें सॉइल को क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, पहले सॉइल को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सोइंग प्रोसेस। ठीक है, जिसमें सॉइल जो सीड है उसको क्या किया जाता है? क्रॉप्स के जो सीड होते हैं उसको सॉइल में डाला जाता है। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम ये चीज़ करते हैं। पहला है टाइलिंग या प्लोइंग। ठीक है, इसमें प्लोअर का यूज़ करते हैं। तो मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ प्लोअर। ठीक है, ये ट्रेडिशनल प्लोअर है जो पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था। अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, न्यू टाइप ऑफ थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड। अब अलग अलग मेथड से किया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेथड से आप सॉइल को लूज़ करते हो। तो पहली चीज़ आ गई आपकी टाइलिंग और प्लोइंग। ये प्रोसेस क्या है? सॉइल को लूज़ करना। सॉइल को क्या करना? लूज़ करना। लूज़ करना मतलब उसको बिल्कुल अलग अलग कर देना, ताकि उसमें ज़्यादा क्या बन जाए? जगह छूट जाए, ताकि आप क्या कर सको? ईजिली जो सीड्स हैं उसको उसके अंदर डाल सको। हवा अच्छे से पास होगी, सॉइल को ऑक्सीजन मिलेगा, वो ब्रीथ कर सकेगी, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। सॉइल अच्छी बन जाएगी पौधा लगाने के लिए। ठीक है, और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड एज टाइलिंग और प्लोइंग। मतलब सॉइल, अगर ऊपर वाली सॉइल को नीचे कर देना और नीचे वाली सॉइल को ऊपर कर देना। ठीक है, जैसे हम चम्मच डालते हैं किसी आटे में तो क्या करते हैं? तो नीचे से ऊपर करते हैं ना, ऐसे मिक्स करते, तो क्या करते हैं? हम नीचे से ऊपर चम्मच घुमाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सॉइल को भी किया जाता है, नीचे से ऊपर पूरा किया जाता है। मतलब नीचे वाली सॉइल को ऊपर लेके आते हैं और ऊपर वाली सॉइल को नीचे लेके जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लोइंग। ये किसकी मदद से किया जाता है? प्लो की वजह से किया जाता है, प्लो की मदद से। ये है प्लो की शक्ल, ये ऐसा दिखता है प्लो। ठीक है, फिर उसके बाद अ प्लो इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज बाय फार्मर्स। कौन यूज़ करता है उसको? ऑफकोर्स फार्मर्स यूज़ करेंगे अलग अलग पर्पसेस के लिए। जैसे फर्टिलाइजर्स को ऐड करना होगा सॉइल में, तब भी प्लो का यूज़ करते हैं। सॉइल को लूज़ करना होगा, ऊपर नीचे करना होगा। टाइलिंग मीन्स ऊपर नीचे करना, लूजिंग मतलब उसको बिखारना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किसकी मदद से की जाएगी? प्लोअर की मदद से। ठीक है, प्लो किया जाएगा, ये डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स, ताकि फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। क्या होते हैं वीड्स? अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, जैसे जड़ी बूटियाँ वगैरह उग जाती हैं ना, गंदी सी जड़ें वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, जो हमारे लिए प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है उसका साथ में रहना, नहीं तो उसको कंपटीशन बढ़ जाएगा अच्छे वाले प्लांट के लिए। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को निकालना, उसके लिए भी प्लोअर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर प्लो शेयर इज़ अ ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें क्या होता है? एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है। प्लो शाफ्ट क्या होता है? मेन पार्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन स्ट्रिप है यहाँ पे, दिस इज आयरन स्ट्रिप। ठीक है, फिर यहाँ पे शाफ्ट है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच आर इन दिस टूल। नेक्स्ट, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लो विच इज़ मेड फॉर यूजिंग अ लॉग ऑफ अ वुड। तो ये मेन पार्ट है, आप देख सकते हैं मेन पार्ट है। किसका बना है वो? वुड का। दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज शेयर, प्लो शेयर। ओके, उसके बाद अदर एंड ऑफ द शाफ्ट हैज़ हैंडल, पीछे हैंडल भी लगा होगा, और दैट इज़ अटैच टू दी बुल नेक। और उसको किसके साथ चिपकाया जाता है? बुल की नेक के साथ। ठीक है, जैसे ये है, ये पूरा का पूरा जो है ये किसके साथ चिपकाया जाएगा? बुल की नेक के साथ चिपकाया जाएगा। और बुल क्या करेगी? इसको खींचेगी। आई थिंक दिस एंड इज़ अटैच टू द बुल नेक। ठीक है, और वो पूरा इसको खींच के ज़मीन से लाएगी और वो पूरा क्या हो जाएगा? नीचे से खुदरता हुआ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अब के टाइम पे क्या होता है?
अब के टाइम पे डिफरेंट थिंग्स आर यूज्ड। पहले तो ऑक्सिस जो होते थे, मैन जो होते थे, वो करते थे, अपनी बॉडी के साथ भी लगा के चलते थे इसको, ठीक है। बट अब जो ये चीज़ है वो आयरन प्लोज के साथ रिप्लेस कर दी गई, अब आयरन प्लोज आ गए हुए हैं। नेक्स्ट इज हो एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है। हो भी एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है डिप अप सॉइल टू रिमूव वीड्स, ठीक है, गंद वगैरह निकालने के लिए। मतलब एक पौधा लगा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब ये राइस का प्लांट है, राइस के प्लांट के साथ ऐसे घास उग गई है। घास क्या है, ग्रास क्या है, इट्स अ वीड, ठीक है। ग्रास क्या होता है, ग्रास एक तरह की वीड है, मतलब अनवांटेड प्लांट जो हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए क्या, राइस। तो हम घास को निकाल देंगे किसकी मदद से, हो की मदद से। इट इज़, ये हिंदी में अगर बोले तो ये बेलचे की तरह दिखती है, ठीक है। तो इसे डिप अप सॉइल करते हैं ताकि हम क्या कर सके, वीड को निकाल दें, ठीक है। और ये लूज़ भी करती है सॉइल को, प्लांट करने से पहले हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर है, ठीक है, मॉडर्न डे कल्टीवेटर है, आजकल इसका यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर इज़ अटैच टू द ट्रैक्टर। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये कल्टीवेटर है, ठीक है। आई यूज़ डिफरेंट पेन, दिस इज़ कल्टीवेटर, ओके। ये कल्टीवेटर जो है इसको अटैच कर दिया गया है किसके साथ, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दिया ताकि सॉइल क्या हो जाए, लूज़ हो जाए। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं किसके लिए यूज़ किए गए हैं, ताकि सॉइल को लूज़ किया जाए, ठीक है, ताकि उसमें अच्छे से अच्छा क्या कर दे, बीज हम डाल सके आराम से। प्लोवर्स का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फास्ट करने के लिए अब हम मॉडर्न डे कल्टीवेटर्स का यूज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी एक टाइम पे हम ज़्यादा क्या कर सके, सॉइल को लूज़ करवा सके। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज सोइंग। अब तो हमने क्या कर दी, सॉइल को लूज़ कर दिया डिफरेंट मेथड से। कल्टीवेटर, मॉडर्न कल्टीवेटर अब यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका सॉइल में सो करना। सो किसको करना, सो मतलब बीजना, सो मतलब बीजना। किसको बीजना, सीड्स को डालना, ठीक है। जैसे ये सॉइल है, सॉइल के अंदर आप किसको डालोगे, बीज को, ठीक है। तो बीज कैसे सिलेक्ट करोगे, ये पहले ऊपर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। मतलब सॉइल के अंदर किसको डालना, सीड्स को डालना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। सीड्स आर सोड इन द सॉइल दैट इज लूजन बाय द कल्टीवेटर। और आप बिना लूज किए हुए सॉइल को, सीड्स को नहीं डाल सकते। सीड्स को सो करने से पहले आपको कल्टीवेटर से सॉइल को लूज करना बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी ऑफ सीड। अब आपको किस तरह के सीड लगाने हैं, किस तरह के सीड डालने हैं, वो चुनना भी ज़रूरी है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड, है ना, ताकि क्या हो सके, आप गुड क्वालिटी की चीज़ें डालेंगे तो फसल भी क्या होगी आपकी, अच्छी होगी, है ना। सड़े हुए बीज डालोगे सारे तो फिर क्रॉप्स नहीं लगेंगी, तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड, ठीक है। तो सीड की क्वालिटी चेक करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज हाउ विल यू सिलेक्ट। आप कैसे सिलेक्ट करोगे गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को, आप जितने भी सीड्स होंगे आप उसको पानी में डाल दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास ले लिया, शीशे का ग्लास आपने ले लिया, आपने कर दिया सभी को क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया, रात को पूरा डाल दिया। सुबह उठ के आपने चेक करना है, और जितने भी नीचे बचा होगा ना सीड्स, ये वाले सीड्स होंगे आपके गुड क्वालिटी के, ये होंगे गुड क्वालिटी के। और जितने भी सीड्स आपके ऊपर आ गए होंगे, तैर रहे होंगे ऊपर पानी में, ठीक है, वो हल्के होंगे तभी तो तैर रहे हैं। भारी वाले सीड्स अच्छी क्वालिटी के, वो नीचे आ गए, ये सारे हो गए आपके बैड क्वालिटी के। समझ आई। फिर आप इसको ऊपर से बहा दीजिए और ये सारी बैड क्वालिटी के सीड्स अलग हो जाएंगे। नीचे के गुड क्वालिटी के जो सीड्स हैं आप उसको सो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। समझ आ गई आपको कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स इज डन, सिलेक्शन ऑफ द गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग सीड्स इन द वाटर। पानी में डाल के हमको पता चल जाता है। जो डेड और डैमेज सीड्स होंगे वो हॉलो होते हैं, वो अंदर से खाली होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, फ्लोट मतलब तैरना। किस पे तैरेंगे, पानी में। वेराज जो गुड होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, मतलब वो डूब जाएंगे अंदर पानी के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेडिशनल टूल, ठीक है। अब वो तो मॉडर्न टूल पढ़ा हमने, अब ट्रेडिशनल टूल्स कौन कौन से, हम किस तरह से सोइंग करते थे पहले, ठीक है। वो थे आपके पहले जो टूल्स हमने पढ़ा, दिस कल्टीवेटर जो हमने पढ़ा, दिस वॉज फॉर
प्लोइंग, लूज़ करने के लिए। अब जो ट्रेडिशनल टूल्स हम पढ़ रहे हैं वो हैं आपके सोइंग के लिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ किया जाता था फार्मर्स के द्वारा, जैसे प्लोज का, ठीक है, वो जो हैंड से हमने देखा पीछे की जो हैंड के साथ ही वो लगाते थे, ठीक है, शॉवल का यूज़ करते थे, पिकैक्स का, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते थे। फनल की तरह होती थी ये सारे टूल्स, ताकि आप कर सको ईजीली उसको अंदर घुसा सको। फनल शेप यू नो ना, फनल शेप इस तरह से होती है, वी शेप। इधर डालते थे सीड्स को और वो नीचे खुद ब खुद गिर के डेप्थ पे 2 to 3 सेंटीमीटर की डेप्थ पे वो नीचे आ जाते थे। Once the seed were put into the funnel, they would go into 2 to 3 tubes having the sharp end. इनका sharp end होता था और वो खुद ब खुद नीचे चले जाते थे। वो pierce हो जाता था, सॉइल को छेद के नीचे चले जाता था और वहीं पे सीड्स आपके क्या हो जाते थे, रख जाते थे। बट अब क्या हम यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सीड ड्रिल्स जो है वो यूज़ किया जाता है सो करने के लिए, ट्रैक्टर्स के साथ लगाया जाता है, ठीक है। सीड ड्रिल्स जो है ऐसे ट्रैक्टर होगा पूरा का पूरा, ट्रैक्टर के पीछे सेम ऐसे कल्टीवेटर की तरह ही, इसी में देखो नीचे बिल्कुल ऐसे सीड ड्रिल्स होंगे, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होंगे, ठीक है। यहाँ पे बीज डाल दिए जाएंगे, यहाँ पे बीज डाल दिए जाएंगे और वो खुद ब खुद प्रॉपर डिस्टेंस पे, यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ से अगर 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, वहाँ से भी सेंटीमीटर, प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, आपका एक एक प्लांट लगता जाएगा। इससे क्या होगा, सबको प्रॉपर स्पेस मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, यूनिफॉर्मली होगा ये, ठीक है। और पर्टिकुलर डेप्थ में, यानी कि अगर 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में चाहिए तो सारे के सारे 4 सेंटीमीटर पे ही आके गिरेंगे। पुराने वाले मेथड में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और उसके बाद इसी ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर आगे आगे चलता जाएगा और एक और इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसको क्या करता जाएगा, कवर करता जाएगा। मतलब अगर प्लांट के अंदर सीड डाल दिया, ऊपर क्या हो जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, खुद ब खुद कवर होता जाएगा आफ्टर सोइंग, बीज डालने के बाद। नेक्स्ट इज नर्सरी। अब नर्सरी क्या होता है, नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे यंग प्लांट्स को और ट्रीज़ को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ताकि आप उसको दूसरे पॉट्स में या दूसरे एरिया में लगा सको, लार्ज एरिया में, ठीक है। तो ये एक तरह का रिपोजिटरी ऑफ सैपलिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, सैपलिंग्स को लगाते हैं। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ seed happens when the seed is sown in the land and watered. Germination means उनका ग्रो करना, germination means growth of plant। मतलब अगर आपने सीड लगाया, सीड से क्या बन जाएगा, सीडलिंग, ठीक है, और फिर प्लांट आ जाएगा पूरा का पूरा, प्लांटलेट, ओके। तो जर्मिनेशन वही प्रोसेस है, एक छोटे से सीड से पूरा बड़ा प्लांट बनना, उस चीज़ को हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। प्लांट स्टार्ट एमर्जिंग फ्रॉम द सीड एंड स्टार्ट टू ग्रो, और फिर क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो गई, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे ह्यूमन का वेस्ट, ठीक है, काऊ डंग, गोबर, फार्म का वेस्ट, पत्ते पुत्ते जो भी होते हैं गार्डन में पड़े हुए, उन सभी चीज़ों की खाद की तरह इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं मैन्योर। वही सारे सड़ा गला के वापस प्लांट्स में डाला जाता है, पॉट्स के अंदर डाला जाता है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। और ये मैन्योर कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, फार्म्स के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये लैब्स में बनते हैं, बड़ी बड़ी केमिस्ट्री की लैब्स जो होती हैं वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। पैकेट्स में हम बाज़ारों से लेके आते हैं। और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, बिल्कुल हाँ। और ये ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, क्योंकि वहीं पे बने केमिकल से बने होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। और जो मैन्योर है वो फार्म्स में बनते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। आपको कम क्वांटिटी में मिलेगा, किसी पैकेट में मिलेगा थोड़ा सा। बट जो मैन्योर होगा, गोबर होगा, उसकी तो लार्ज क्वांटिटी होगी ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ठीक है। गोबर हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, वो तो आपको लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा पर उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। ये आपको कम क्वांटिटी में मिलेगा पर इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसमें वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस होता है प्लांट को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके, प्रॉपर टेम्परेचर देना। बट मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है।
नेक्स्ट इज क्या खामियां हैं फर्टिलाइजर्स को क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक तो अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करने से पॉल्यूशन हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो चेंज द pH वैल्यू ऑफ द सॉइल, सॉइल का pH वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लीविंग द सॉइल हॉलो, और सॉइल क्या हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल खाली हो जाएगी, ओके। व्हेन द लैंड इज लेफ्ट fallow for the certain period of time the land, okay, this is next topic, बोल रहे हैं कि leaving the land fallow means कि प्लांट अगर आपने एक क्रॉप लगाई, फॉर एग्जांपल राइस लगाई, अब आपको थोड़े टाइम के बाद राइस लगानी है। अगर आप बैक टू बैक राइस लगाते रहोगे एक ही क्रॉप को तो जो राइस है वो क्या हो जाएंगे, आपके जो लैंड है आपकी वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। वो उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको नहीं दे पाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको क्या करना है, उसे लगाना है, क्रॉप रोटेशन करनी है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है अगर आपने एक क्रॉप लगाई है उसको बाद में नहीं लगानी। फॉर एग्जांपल आपने एक सीज़न में आपने राबी क्रॉप लगाई तो दूसरे सीज़न में आपने खारिफ क्रॉप लगानी है। एक टाइम वीट लगाई, दूसरे टाइम आपने उसी फील्ड में राइस लगानी है। अगर आप सेम क्रॉप सेम टाइम पे लगाओगे तो वहाँ की न्यूट्रिशनल वैल्यू, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, सॉइल उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है। वो रिस्टोर करने के लिए आपको क्रॉप रोटेशन करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स होते क्या हैं, वीड्स क्या हैं, वीड्स होते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो खुद ब खुद उग जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और देखो अगर वो प्लांट्स के अंदर रहेंगे, मतलब प्लांट्स के साथ ही ग्रो करेंगे, तो देखो उनको भी प्रॉपर वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसकी वजह से जो हमारे क्रॉप जो हमें चाहिए वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइलिंग। टाइलिंग हमने पढ़ा था पहले भी, अपरूट करना, सारी चीज़ों को किलिंग करना, वीड्स को, कब, स्पेसिफिकली क्रॉप को सो करने से पहले, सीड्स को सो करने से पहले। मैनुअल रिमूवल, मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ फीड्स, हाथ से रिमूव करना, ठीक है। टाइलिंग हो गया किसी इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करना, वीड्स को निकालना, बट मैनुअल रिमूवल मतलब हाथ से ही जड़ों से आप जड़ें निकाल दो, ठीक है, जंगली प्लांट्स को निकाल दो हाथ से ही, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मैनुअल रिमूवल। बट वीडीसाइड्स क्या होता है, जब आप क्या करते हो, वीड्स को किल करते हो, मतलब उन्हीं जंगली प्लांट्स को किल कर देते हो, कैसे, केमिकल्स डाल के, ठीक है, केमिकल्स डाल के आप क्या कर दो, वीड्स को किल कर दो, उसे हम बोलते हैं वीडीसाइड्स, ठीक है। वो केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स, ओके, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप, और वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते, वीडीसाइड्स क्रॉप को डैमेज नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कटिंग करते हैं क्रॉप्स की, मतलब फसलों को काटना, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स है हार्वेस्टिंग के, डिफरेंट मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग एज, पहला मेथड है मैनुअल, हाथ से फसल काटना, और दूसरा मेथड है मैकेनिकल मेथड, जिसमें मशीन्स का यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर नाम की मशीन का यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रेशिंग होता है, देखिए ये पिक्चर में शो कर रहा है, ये थ्रेशिंग है। ये जितनी भी लेडीज़ हैं यहाँ पे, ये क्या कर रही हैं, ये लूज़ कर रही हैं ग्रेन्स को। ये इसमें ये जो ये आप देख रहे हैं ना नीचे, ये आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये बड़े बड़े ड्रम्स रखे हुए हैं यहाँ पे, इस पे पटक पटक के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप को डाल रहे हैं। क्रॉप फसल काटी हुई है इन्होंने, इसमें इसको डालेंगे, मतलब इसको बीट करेंगे, यहाँ पे पटकेंगे इसको नीचे ज़ोर ज़ोर से, और जो आपका ग्रेन्स हो जाएंगे, ग्रेन्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, ग्रेन्स अलग हो जाएंगे, वो अलग से नीचे गिर पड़ेंगे, और जितना भी ये पीछे का माल है जो इनके हाथ में पड़ा हुआ है वो सारा अलग इनके हाथ में ही रहेगा, और ग्रेन सारे नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। चाफ क्या होता है, ये चावल है, तो चावल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज राइस, तो राइस जो है वो एक लेयर के अंदर बंद है, ठीक है। तो जो बाहर की लेयर है ना इसकी ब्राउन ब्राउन कलर की जो होती है, उसको चाफ बोलते हैं,
ठीक है। वाइल इट कैन बी डन बाय मैनुअली, हाथ से भी इसको कर सकते हैं, और थ्रेशर मशीन्स भी होती हैं आजकल जिससे हम इसको करते हैं, थ्रेशिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज विनोइंग। विनोइंग होता है, विनोइंग इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। ठीक है, ये भी ग्रेन्स को चाफ मतलब उनके छिलकों से अलग करना ग्रेन्स को, ये भी वही वाला मेथड है, बट यहाँ पे विंड का यूज़ करते हैं। ये देखो ट्रेडिशनल मेथड आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि दिस लेडी इज डूइंग विनोइंग प्रोसेस। छांटना, किसको छांटना? चावलों को छांटना। ये उछाल रही है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो इसने प्लेट सी रखी हुई है अपनी, ठीक है, बैम्बू स्टिक की बनी होती है, इससे आप ये उछाल रही है इसको, ग्रेन्स को। तो जो हल्का होगा, हल्का हल्का मटेरियल, वो सारा आगे देखो यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है, गंद सारा गिर जाएगा, और जितने भी अच्छे ग्रेन्स होंगे, हैवी ग्रेन्स होंगे, वो ऊपर के ऊपर रह जाएंगे ड्यू टू विंड, हवा की वजह से। लाइटर शाफ्ट फ्लाइज अवे, वो लाइटर वाले हल्के वाले उड़ जाएंगे, और जो हैवी वाले होंगे वो पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज, अब आपने इतना सब कुछ कर लिया, अब आपको स्टोर भी करना है अपने ग्रेन्स को। स्टोर करना मतलब उनको जमा करके रखना, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर में। हार्वेस्टिंग यानी कि फसल काटने के बाद अब वो स्टोर करने के लिए रेडी होती हैं, किसमें? ग्रेनरीज में या सिलोस में। अब सिलोस क्या होते हैं? बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होते हैं, जिसमें क्वांटल्स के हिसाब से क्या डाला जाता है? क्रॉप को डाला जाता है, ठीक है, ग्रेनरीज में। ओके, द क्रॉप हैज़ टू बी स्टोर्ड इन द ड्राई प्लेस। हाँ, आपको एक चीज़ मेंशन आपको ध्यान में रखनी है, जो आपकी फसल है उसको ड्राई रखना है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए ताकि फंगल इन्फेस्टेशन ना हो, यानी कि फंगल उस पर अटैक ना कर जाए। फ्यूमिगेशन ऑफ द स्टोरेज प्लेस्ड इज कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स। अब फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं ताकि माइक्रोब्स जो है वो क्रॉप को ना लगे। ग्रेनरीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रेनरीज वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे आप फूड ग्रेन्स को रखते हो, जो आपने फ्रेशली क्या की होती है, काटी होती हैं, उनको स्टोर करने के प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनरीज बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।